पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त अपने सबसे अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां चुनावी तारीखें करीब आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंच गई है। इसी माहौल में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ बंगाल बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल तेज कर दी है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक आंतरिक बैठक में ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में जीत हासिल करने के बाद उनका अगला लक्ष्य दिल्ली होगा। यह बयान सिर्फ चुनावी जोश का हिस्सा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, जहां टीएमसी अब खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या के राम मंदिर जाने से इसलिए रोका गया क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से आती हैं। यह आरोप सीधे तौर पर भाजपा की नीतियों और उसके सामाजिक दृष्टिकोण पर सवाल खड़ा करता है और चुनावी माहौल में एक नया विवाद खड़ा कर सकता है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने एलपीजी की कथित कमी को लेकर भी केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय आम लोगों को गैस नहीं मिलती, लेकिन पैसे बांटने में कोई कमी नहीं रहती। इस बयान के जरिए उन्होंने महंगाई और चुनावी खर्च जैसे दो बड़े मुद्दों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। चुनावी माहौल को लेकर भी ममता बनर्जी ने चिंता जताई। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की और कहा कि बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को राज्य में लाया गया है, लेकिन इसके बावजूद टीएमसी शांतिपूर्ण चुनाव चाहती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके दो कार्यकर्ताओं को सिर्फ जय बांग्ला के नारे लगाने के कारण गिरफ्तार किया गया, जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे सवालों पर भी ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम सूची से हटाया जाएगा या जिन्हें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उन्हें पार्टी की तरफ से पूरी कानूनी सहायता दी जाएगी। यह बयान साफ करता है कि टीएमसी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा भी बना सकती है। इस बीच पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले को लेकर भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ 3 दिनों के भीतर 50 से ज्यादा अधिकारियों को हटा दिया गया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गई है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल किया कि अगर किसी तरह की घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब जब पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले हैं और 4 मई को नतीजे आने हैं, तब यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। खासकर भवानीपुर सीट पर एक बार फिर ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा टकराव देखने को मिलेगा, जो इस चुनाव का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला माना जा रहा है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी का दिल्ली वाला बयान सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि एक बड़े विजन की झलक है। यह संकेत देता है कि टीएमसी अब सिर्फ बंगाल तक सीमित रहने के बजाय राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की तैयारी कर रही है। आने वाले चुनावी नतीजे न सिर्फ राज्य की सत्ता तय करेंगे, बल्कि यह भी साफ करेंगे कि क्या ममता बनर्जी का यह दिल्ली मिशन हकीकत में बदल पाता है या नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।